नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। तो उत्तराखंड राज्य में बेरोजगार युवाओं के आंदोलन के लिए सुखद क्षण ये रहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति की। लेकिन राजनीति में सीबीआई जांच के मायने क्या कुछ और तो नहीं है? क्या सीबीआई जांच के बहाने एक तीर से दो निशाना साधे जा सकते हैं? असल में पिछले 8 दिनों में राज्य में जिस तरीके से बेरोजगार युवा छात्र भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर देहरादून की सड़कों पर धरने पर बैठे थे, इन युवाओं के बहाने कई सियासी दल अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकने में लगे थे। लेकिन सीएम धामी ने ऐसा दांव खेला कि विरोधियों के मुंह बंद हो गए और सीएम जो हैं वो युवाओं की नजरों में हीरो बन गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी होने की सीबीआई जांच कराने की सहमति दी है। सीएम धामी ने आश्वासन पर अब जो है बेरोजगारों ने अपने धरने पर जो है यहाँ पर उसको समाप्त कर दिया है और स्थगित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच से किसको लाभ होगा और आखिरकार कौन सलाखों के पीछे जाएगा? अगर सीबीआई जांच शुरू होगी तो फिर आने वाली भर्ती परीक्षाओं पर भी जो है कहीं ना कहीं संकट के बादल जो है वो मंडरा सकते हैं। और जो इन युवाओं के बहाने अपनी राजनीति कर रहे थे उन पर भी सीबीआई जांच का शिकंजा जो है वो कस सकता है। हालांकि इसमें बीजेपी की भी कई सारी मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं। बीजेपी में ऐसा लग रहा है जैसे मानो श्रेय लेने की जो है होड़ मची हुई हो। वैसे तो पार्टी संगठन ने सीएम का आभार प्रकट किया। बीजेपी संगठन के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं के हित में निर्णय लिया है और इस निर्णय का स्वागत करना बहुत जरूरी है। तो क्या बीजेपी ये मानती है कि राज्य सरकार ने अपनी ही बनाए नकल कानून पर सवाल उठते जो है वो दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो नकल विरोधी कानून है वो अब सवालों के घेरे में आ रहा है? दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस अब भी राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का काम जारी रख रहा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की माने तो मुख्यमंत्री द्वारा सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार तो किया गया है, लेकिन ये जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए और साथ ही यूके के अध्यक्ष को हटाने का भी काम सरकार को करना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। अगर ऐसा नहीं होता है तो विपक्ष अपना आंदोलन सड़कों से लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव तक करने का काम करेगा। सीबीआई जांच में अब कई सारी चीजें जो हैं वो खड़ी हो रही हैं, लेकिन सीबीआई जांच होने से भले ही भर्ती परीक्षाओं को आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के में जो है यहाँ पर अब देरी भी देखने को मिल सकती है। तो आखिरकार पूरा मामला है क्या, आपको एक बार दिखा देते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। तो निश्चित तौर पर जिन्होंने पेपर लीक की घटनाओं में जो शामिल थे, चाहे 3 पन्ने के लीकेज में जो शामिल थे, जिन्होंने सरकार को यह चुनौती देने का काम किया, जिन्होंने प्रदेश के 1,05,000 बच्चे बैठे थे उस परीक्षा में, 1,05,000 बच्चों के भविष्य के साथ जिन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया है, तो जिहादी नहीं है तो क्या है वो? क्या है वो? और जिन्होंने वो दुस्साहस किया है जेल की शिक्षों के पीछे होंगे। पुष्कर धामी जी के बनाए गए कानून चाहे वो पाताल में छुपे हुए हों, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करेगा। कहने के लिए आप अनेक प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी आपको देखना पड़ेगा कि इन 8 दिनों के घटनाक्रम में स्वयं मुख्यमंत्री जी का बड़े दिल के साथ यह घटना भी पहली बार हुई है। इस बात का एहसास कीजिए मीडिया के बंधु, इन 25 सालों की उत्तराखंड की राजनीतिक यात्रा में यह घटना पहली बार होती है। प्रदेश का एक मुख्यमंत्री एक साहस के साथ, एक संवेदनशीलता के साथ धरना स्थल पर जाता है और जाकर युवाओं को अपने साथ जोड़ने की बात करता है। मैं मुख्यमंत्री जी के इस कदम की बहुत ढेर सारा उनको साधुवाद देता हूं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। जो शर्मदार होते हैं उनको शर्म आती है, जो बेशर्म होते हैं उनका कोई कुछ कर नहीं सकता। वो कपड़े खोल करके चौराहे पे खड़े हो जाएं, क्या करोगे उनका? अब जो नौजवान नक्सल थे, अर्बन नक्सल, जो नौजवान देशद्रोही नारे लगा रहे थे, जो नौजवान सनातन धर्म का विरोध कर रहे थे, ऐसे ही तो बोल रहे थे बीजेपी वाले, अर्बन नक्सल है, देशद्रोही हैं, सनातन विरोधी हैं, भटके हुए हैं, गलत आंदोलन कर रहे हैं, यही तो बीजेपी के नेताओं का बयान था। आज वो लड्डू बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं और कह रहे हैं तो हमारे बच्चे थे। भाई आप कैसे दोहरा चरित्र रख सकते हो? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लड्डू खाते, मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर वो महेंद्र भट्ट से कहते कि आप अपने पार्टी के तमाम उन नेताओं को कहो कि माफ़ी मांगें जिन्होंने बेरोजगार नौजवानों के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए, जिन्होंने कहा कि ये अर्बन नक्सल हैं, जिन्होंने कहा कि ये सनातन विरोधी हैं, जिन्होंने ये कहा कि ये देशद्रोही हैं, उन लोगों से माफ़ी मंगवाते, तब भी लड्डू खा लेते, हमको अच्छा लगता। लेकिन अभी हुआ क्या?
संस्तुति स्वयं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने संस्तुति करी थी NH 74 की। कहाँ गई वो सीबीआई की जांच? विधानसभा में खड़े होकर कहा था 15 दिन के अंदर सीबीआई टेक ओवर कर लेगी। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है। और त्रिवेंद्र सिंह जी ने केवल मुख्यमंत्री जी के वहाँ जाकर के संस्तुति करने पे लड्डू बंटवा दिए, पूरे शहर में बैनर लगवा दिए, फूल मालाएं डल रही हैं, पटाखे छूट रहे हैं। ये बेरोजगार नौजवानों का मखौल है, उनका यानी कि आप राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर पिछले 8.5-9 सालों में, जिसमें त्रिवेंद्र जी का भी कार्यकाल है, जिसमें तीरथ सिंह जी का भी कार्यकाल है, जिसमें धामी 1 धामी 2 सबका कार्यकाल है, उसमें पूरे राज्य के अंदर बेरोजगारों के साथ जो हुआ है, भर्ती घोटाले से लेकर, नकल से लेकर के, पेपर लीक से लेकर के, हाकम सिंह से लेके, संजय धारीवाल से लेके, धर्मेंद्र सिंह चौहान से लेके, पूरे राज्य के अंदर आप देखिए ना इनका रिकॉर्ड, किस प्रकार से 8 साल में 8.5 साल में कोई भर्ती नहीं हुई। पुलिस की भर्ती आप नहीं कर पाए, सिपाही की भर्ती आप नहीं कर पाए, दरोगा की भर्ती आप नहीं कर पाए, फॉरेस्ट में भर्ती आप नहीं कर पाए। झूठा आंकड़ा दे रहे हैं, 25,000 हमने भर्ती कर दिए, 2,500 बच्चे भी 8.5-9 सालों में आपने भर्ती नहीं किए। तो देखिए किस तरीके से अब पेपर लीक के बाद यहां पर सियासत जो है वो गर्मा गई है। हालांकि ये बात भी सही है कि सरकार ने जो है सीबीआई जांच, जो लगातार बेरोजगार संघ के लोग मांग उठा रहे थे, उसको मान लिया। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, दोनों से आपको रूबरू करा देते हैं। एक कर हमारे साथ कमलेश रमन है, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस बहस में। पहला सवाल मेरा देखिए कमलेश जी आपसे रहेगा। एक तीर से 2 निशान की बात कही जा रही है कि देखिए बच्चे भी खुश और सरकार जो लगातार बातें कर रही थी वो भी अब हो गया। क्या कहेंगी मैम, सीबीआई जांच कितना अब न्याय की दिशा में इसको देखा जाए? जी समर्थ जी, देखिए इसको हम एक तीर से 2 निशाने नहीं कह सकते। ये युवाओं की भावनाएं थी, ये युवाओं की विचारधाराएं थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी भावनाओं के साथ जोड़ करके उनके बीच में रखी, और परेड ग्राउंड में पहुंचकर उन्होंने युवाओं की उन मांगों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया, और वहीं पर परेड ग्राउंड के अंदर ही उन्होंने जो है सीबीआई की जांच के आदेश भी, संतुष्टि भी दी है। मुझे लगता है कि युवाओं की, क्योंकि ये उत्तराखंड युवाओं की देन है, महिलाओं की देन है, और युवाओं की बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है इस उत्तराखंड को बनाने में। अभी मैं वक्तव्य सुन रही थी, हमारे कांग्रेस के भाई हैं धस्माना जी। देखिए हम इनसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, समझ में ये नहीं आता कि ये आंदोलन अगर युवाओं का खत्म हुआ है तो कांग्रेस के सीने पे सांप क्यों लौट रहे हैं, कांग्रेस इतनी परेशान क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस की राजनीति जो वो करने की कोशिश कर रहे थे युवाओं के कंधों पर, 2027 का सपना देख रहे थे कि हम युवाओं को इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद अपनी राजनीति चमकाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुष्कर सिंह धामी जी ने उनकी राजनीति को परास्त कर दिया, उनको धराशायी कर दिया युवाओं के साथ खड़े होकर के। देखिए पुष्कर सिंह धामी जी शुरू दिन से ही युवाओं की चिंता कर रहे थे, और हमेशा बार बार वो यही कह रहे थे कि जो बेहतर होगा, जो अच्छा होगा, जो हमारे युवाओं के हित में होगा, वो काम सरकार करेगी। युवाओं ने जब मांग की तो पुष्कर सिंह धामी जी ने एसआईटी की वहां पर जांच करने के लिए टीम गठित कर दी। उसके बाद अगर युवाओं की इच्छा थी, मुझे लगता है कि भावनाओं के अनुरूप सरकार चल रही है। और देखिए ये कोई सरकार अड़ी भी नहीं थी, सरकार ने पहले ही रास्ते खोल रखे थे। देखिए कांग्रेस यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये कह रही है, कांग्रेस देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये कह रही है कि 9 साल हो गए हैं आपकी सरकार को राज्य में, उसके बावजूद भी जो रोजगार है वो कहाँ है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। लेकिन धामी जी कह रहे हैं कि देखिए हमने तो 25,000 रोजगार दिया है। अब कैसे बनाएंगे कांग्रेस को आप? जी देखिए कांग्रेस को नहीं दिखेगा, कांग्रेस को इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि वो अपने राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, वो युवाओं का भविष्य नहीं देख रहे। उनको तो खाली अपनी राजनीति चमकानी है, और आंदोलनकारियों के जो हथियार हैं उनसे हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन पूरा प्रदेश जान रहा है, प्रदेश का युवा जान रहा है कल किस तरीके से युवाओं ने पुष्कर सिंह धामी जी के लिए तालियां भी बजाई, उनके जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उनकी नाराजगी हो सकती है क्योंकि उनकी नाराजगी को दूर किया सरकार ने, और उनकी जो मांग थी उसको मानने का काम किया। तो मुझे लगता है कि युवाओं के हित में अगर सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो कांग्रेस को उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और कांग्रेस का धरना हमने देखा है गांधी पार्क में, चंद लोग बैठे थे वहां पर, वो अपने लोग भी नहीं जुटा पाए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का और क्या होगा। और जनता ने आईना दिखाया है कांग्रेस को, विधानसभा के चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में भी, नगर निगम के, नगर पंचायतों के, अभी तो हमारा छात्रों का चुनाव हुआ इसके भी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस आईना देखना नहीं चाहती, कांग्रेस अपने झूठ के साथ चलना चाहती है, क्योंकि बड़े बड़े बयान भी जो है वो कांग्रेस में शामिल हैं।
वो कांग्रेस में है, बड़े बड़े बयान वो मीडिया को देख करके तिल मिला जाते हैं। वो ये तिल मिला जाते हैं कि हम अपनी बात को कैसे जनता में जो है झूठे सच्चे बयानों को दे करके पहुंचाने का काम करें, क्योंकि बयान भी बहुत बड़े बड़े हैं ना कांग्रेस में, सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं, झूठ का हमेशा साथ देने का काम करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि युवाओं के हित में जो भी काम सरकार कर रही है वो बहुत बेहतर है, और आगे आपको पता चलेगा कि ये नजीर साबित होगी इतिहास में कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री उत्तराखंड के परेड ग्राउंड पर पहुंचकर युवाओं के बीच में उनकी भावनाओं के साथ जुड़ने का काम किया है। और नकल विरोधी कानून जो हमारा कठोर कानून है उसके तहत कोई बच नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ युवाओं की भविष्य के नहीं, साथ लेकिन कोई देखिए खिलवाड़ नहीं कमलेश कर जी, सकता। नकल विरोधी कानून होने के बावजूद भी अगर नकल हो रही है तो सवाल तो लाजमी है ना पूछना। हाँ बिल्कुल, आपका सवाल तो कहीं ना जायज कहीं है। जो और दूसरी नकल बात विरोधी है कि कानून नकल था वो विरोधी विफल है। नकल विरोधी कानून के तहत ही वो लोग जेल गए हैं, दोबारा भी जेल गए हैं। और वो लोग जिन्होंने एक कमरे से 3 पन्ने बाहर किए हैं वो भी जेल की सलाखों के पीछे है। और अभी सीबीआई की जांच हो जाने दीजिए, एसआईटी की जांच पूरी हो जाने दीजिए, किसके तार कहां तक जुड़े हैं, कौन षड्यंत्र में शामिल है, कौन इस पूरे घटनाक्रम को रच रहा था, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी तो पता लग जाएगा। पर कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जी ने विपक्षी दलों की जो राजनीति थी उसको खत्म किया युवाओं की भावनाओं के साथ जुड़ करके। ठीक है, प्रतिमा जी आप पे आऊंगा। देखिए, क्या इस चीज की सराहना नहीं होनी चाहिए कि बतौर मुख्यमंत्री आप जो हैं जा रहे हैं और संवाद कर रहे हैं, तो इसमें किस चीज का विरोध है? अगर देखिए संवाद वहां किया गया है बेरोजगार संघ के लोगों के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ जो वहां धरना दे रहे थे, और बात करने के बाद अगर धरना खत्म हो रहा है तो इस चीज की तो सराहना होनी चाहिए। देखिए, अब किसकी राजनीति कौन खत्म कर रहा है अब ये तो मुझे लगता है आने वाला वक्त बताएगा। और कांग्रेस कभी भी युवाओं के कंधे पे जो है चढ़ के राजनीति नहीं करती। हम युवाओं के साथ राजनीति करते हैं, चाहे प्रदेश की या देश की महिला हो, युवाओं हो, हम उनको साथ ले करके राजनीति करने का कार्य करते हैं। किसी के कंधे पे चढ़ के कांग्रेस पार्टी को राजनीति करने की आदत नहीं है, क्योंकि हम इस जो है प्रदेश के युवा और महिलाओं दोनों का सम्मान करते हैं। आज ये युवाओं के साथ नजर आने वाले पुष्कर सिंह धामी जी वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मंच से इस जो धरने पे बैठे लोग थे और जो ये नकल जो पेपर लीक का मुद्दा था, इसको नकल जिहाद कहने का जो है कार्य किया था। तो उस वक्त मुझे लगता है कि ये जो युवा थे, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने प्रदेश के या अपने युवा नहीं थे? इन युवाओं को नक्सली कहने का काम, अलगाववादी कहने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। ये युवा क्या तब भारतीय जनता पार्टी के युवा नहीं थे? और दूसरी बात, कौन कहाँ बैठ के कितनी बातें करता है, कितने झूठ बोलता है, ये आने वाला वक्त सबको बता देगा। और कांग्रेस पार्टी को 2027 जीतने के लिए किसी के कंधे पे चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं वो इतनी ही काफी हैं कि 2027 में जो आपका ये जो घमंड है सत्ता का वो जनता उतार के फेंकने का जो है कार्य करेगी। निगम चुनाव की बात हुई, निकाय चुनाव की बात हुई, लेकिन निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में सबने देखा, इस पूरे देश ने देखने का कार्य किया। और हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद जब सुप्रीम कोर्ट मुद्दा पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पे अपनी जो है सहमति जताने का कार्य किया कि इस प्रदेश में भी वोट चोरी का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ये सबके समक्ष है। ये वोट चोरी तो चोरी, सोचिए सामने से कैंडिडेट चोरी करने का कार्य कर लेते हैं। टीजी आपने देखा, नैनीताल की घटना सबके समक्ष है, टीजी की घटना सबके समक्ष है। नंबर जिसके ज्यादा है उसके जिला पंचायत अध्यक्ष ना बन के भारतीय जनता पार्टी के बन रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी कभी लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती, देखिए आप यहाँ ये कह रही हैं क्योंकि ये कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान नहीं करते। अब रही कि आप पहुंचे, भाई अच्छी बात है, आपके ऊपर प्रदेश का दायित्व है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मैनेज करना भी पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर है। एलआईओ की रिपोर्ट तो जरूर पुष्कर सिंह धामी जी के पास पहुंच चुकी होगी कि उस परेड ग्राउंड में आज 5,000 बच्चा बैठा है, कल 10,000 और परसों 20,000 भी हो सकता है। दशहरा सर पे है, उसी परेड ग्राउंड में तीर चलाने भी तो जाना है पुष्कर सिंह धामी जी को। तो दशहरे का उत्सव है, उसी परेड ग्राउंड पे तीर चला करके रावण को मारने का भी कार्य करना पड़ेगा पुष्कर सिंह धामी जी को। तो धामी जी, तो मतलब आप ये मान रही हैं कि एक तीर से दो निशाने यहाँ पर बीजेपी ने किए? जी समृद्ध जी, एक तीर से दो निशाने की बात आप यहाँ स्वीकार कर रही हैं कि बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने कोई निशाना, देखिए तीर भले ही चलाया हो धामी जी ने, लेकिन निशाना विपक्ष नहीं है, निशाना अंदर के ही लोग हैं।
एक तीर से निशाना चला त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की तरफ और दूसरे तीर से निशाना चला बलूनी जी की तरफ, क्योंकि त्रिवेंद्र देखिए पुष्कर सिंह धामी जी भी दूसरे टर्म के मुख्यमंत्री हैं, भले ही हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया था भाजपा ने, लेकिन इन्हें भी पता है कि दिल्ली में क्या चल रहा है और यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो बयान दिया उसके मायने क्या है, उसके मायने बहुत बड़े थे, इसीलिए वो आनन फानन में बिना किसी को बताए जो है परेड ग्राउंड में पहुंचने का कार्य किया। ये युवा शक्ति जो है ना समृद्ध जी, युवा शक्ति के आगे पूरा देश झुकता है, तो पुष्कर सिंह धामी जी क्या है। धाकड़ धामी कहते थे लोग, धाकड़ धामी 8 दिन के अंदर 8 दिनों में ही युवाओं के सामने जाके धड़ाम से गिर गए और पैरों के बल जो है उन्होंने गिरने का कार्य किया। चाहे पक्ष हो चाहे जो है युवा हो, हर व्यक्ति ये मांग कर रहा था कि ये जो पेपर लीक का मुद्दा इस प्रदेश के युवाओं के लिए एक नासूर बन चुका है, इस पे कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। किस कड़े कानून की बात भारतीय जनता पार्टी करती है? इस कड़े कानून के अंतर्गत ये लोग जेल गए, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, हमेशा यही सुनने को मिलता है। एक हाकम सिंह जिसको गिरफ्तार किया था आपने, जिसके खिलाफ सबूत भी थे, उसको क्यों रिहा कर दिया गया? ये बात कोई नहीं बता पाता कि उसको क्यों रिहा कर दिया गया, क्योंकि अगर आप उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेंगे तो हाकम सिंह का हाकिम कौन है, हाकम सिंह इसका भी मुंह खोल देगा, क्योंकि हाकम सिंह कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है जिसकी चलते फिरते किसी के भी साथ फोटो है। हाकम सिंह की भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ी अच्छी जो है पैठ है। आपने उस व्यक्ति को, आप बड़े शर्म की बात है इस प्रदेश के लिए, आज अगर कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम की सूचना देने के लिए अगर कोई व्यक्ति जाता है कहीं, तो आप ये बताइए उस क्राइम की सूचना देने के लिए अगर कोई व्यक्ति कहीं जाता है उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर लेते हैं क्या? ये है कानून इस प्रदेश का। जिस व्यक्ति ने ये बताया कि देखिए हमारे पास पेपर आया है, इसका मतलब है कि कहीं से पेपर लीक हुआ है, आप उस व्यक्ति के खिलाफ ही कार्रवाई करने का कार्य कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले ये जो कुकृत्य है, इस कुकृत्य को भी एक दूसरा डायरेक्शन देने का कार्य किया, बट वो उसमें सफल नहीं हो पाए, क्योंकि पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा था इस मुद्दे पर कि आप इस प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। 15 लाख रुपए एक पटवारी का पेपर आप 15 लाख रुपए में बेच रहे हैं। एक सीट, मतलब एक पेपर बेचने का मतलब एक सीट, एक पटवारी की सीट को आप 15 लाख रुपए में बेच रहे हैं। हमारे और आप जैसे मिडिल क्लास जो लोग हैं, क्या उनके हम दे सकते हैं 15 लाख रुपए अपने बच्चों के एक पटवारी की जॉब के लिए? जब एक तरफ हम अपनी गाढ़ी कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं, क्या 15 लाख रुपए में जवाब ले लेते हैं? समृद्ध जी आप खुद इसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं आपकी बात, आपने जो सवाल खड़े किए हैं। कमलेश जी देखिए, एक मैं चीज़ इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगा कि पहले जो है हाकम सिंह का नाम आता है, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके बाद एकाएक कर कई सारे आपके नेता जो हैं वो अब सीबीआई जांच की मांग उठाते हैं, तो क्या होड़ लगी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं? देखिए मैं एक एक चीज का जवाब दूंगी। कांग्रेस का हाल जो है, अब्दुल्ला कहते हैं ना, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा जो हाल इस समय हुआ है, मुझे लगता है कि ये देखने ही बन रहा है इस समय पूरे प्रदेश के अंदर। आज कांग्रेस की जिस तरीके से किरकिरी हो रही है और छात्रों के ऊपर वो राजनीति करने का काम कर रहे थे, देखिए एक तीर से कितने निशाने लगे होंगे, ये कांग्रेस को मुझे लगता है कि ये अपनी दूरबीन से देख रहे हैं इस चीज को। जहां कांग्रेस धराशायी हुई है, कांग्रेस ये नहीं देख रही, वो दूसरों के घरों में ही झांकने का काम करते हैं। दूसरी बात, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने तो उन्हें हरवाने का काम किया था 14,000 वोटों से, 74,000 वोटों को अवैध घोषित करने से। तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेकर के तो राजनीति अब करना ही बंद कर दें। दूसरा, नकल विरोधी कानून इतना कठोर कानून है कि जो भी लोग अगर गलत करेंगे या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो मुझे लगता है वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। नहीं, लेकिन देखिए इतना अगर कठोर, देखिए अगर इतना कठोर कानून है तो उसके बावजूद भी पेपर कैसे लीक हो जा रहे हैं, सवाल तो ये भी उठ रहा है मैडम। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी हमारी बहन ने एक बात कही कि हाकम सिंह कैसे छूटा। देखिए ये एक लॉ की प्रोफेसर है और कानून ने उनको छोड़ा है। कानून 13 महीने के बाद छोड़ता है या 2 साल के बाद या आजीवन कारावास दे, इसमें सरकार का क्या रोल है इन्हें भी अच्छी तरीके से पता होगा। और कानून हमारा क्या कहता है, ये तो कानून, क्योंकि ये कानूनविद है, ये जान सकते हैं, ज्ञानी है कानून के। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग जेल जाते हैं उसमें कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी कोर्ट का निर्णय होता है उसके तहत सारी कार्रवाई होती है। हाकम सिंह छूटा, लेकिन जैसे ही दोबारा पता चला, दोबारा फिर एक बार फिर वो जेल की सलाखों के पीछे गया। और रही बात, इन्होंने कहा कि हमारी नकल, ये आपने भी अभी सवाल करा कि नकल क्यों हो रही है इतना कठोर कानून आने के बाद। देखिए ये बहुत बड़ा हमारा एक नासूर है।
और आज का नहीं है, ये बरसों पुराना नासूर है, इस प्रदेश को खोखला कर रहा था। आज से 10 साल पहले भी नकल होती थी, दरोगा भर्ती में, पटवारी भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ था, आज भी इसकी जांच चल रही है। आप ये लगाइए उस समय कैसे संरक्षण देने का काम किया था कांग्रेस की सरकारों ने, उस समय कैसे जो है उन लोगों को बचाने का काम किया था। आज ये कठोर कानून है जिसके तहत लोग जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। पटवारी भर्ती और दरोगा भर्ती पर कुछ नहीं बोलेगी कांग्रेस, जिनके संरक्षण में वहां नकल हुई, बच्चे जो है अपना भविष्य खराब करके बैठे और साल भर के बाद नौकरी लगने के बाद लोग हटे। तो मुझे बताइए कि कौन थे ऐसे लोग जो नकल करवाया करते थे। आज पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में नकल करने वाले जेल जा रहे हैं, उनका पर्दाफाश हो रहा है। आज सोशल मीडिया का जमाना है सुमृत जी, पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, इसलिए 6 महीने बाद, साल भर बाद ये पता चलता था नकल हुई है और वो परीक्षाएं रद्द होती थी या नौकरी से हटा दिया जाता था, उनसे वसूली होती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आजकल मीडिया का जमाना है, तुरंत अगर पता लगता है तो तुरंत वो जेल भी जाता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा सा यहाँ पर अपना ज्ञानवर्धन करना चाहिए। दूसरी बात, आज अगर मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हम युवाओं के साथ खड़े हैं, हम तो पहले ही दिन से कह रहे थे कि जो बेहतर होगा, जो अच्छा होगा, जो युवाओं के हित में होगा वो करेगी सरकार। सरकार का कोई अड़ियल रुख नहीं था। अगर कांग्रेस इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है तो मुझे लगता है कि वो मुंह की खाएगी, क्योंकि यहाँ पर युवा राजनीतिक रोटी को 1 मिनट अगर परे रख दिया जाए कमलेश जी, राजनीतिक रोटी को 1 मिनट अगर परे रख लिया जाए तो सवाल सारा यही आके रुक रहा है कि भविष्य तो युवाओं का खराब हुआ ना, और सरकार ये दावा कह रही है कि देखिए अभी और भी आगे कई सारे परीक्षाएं होनी है, आप उन पर ध्यान दीजिए। तो इस चीज को कैसे सुनिश्चित करेगी जब एक पेपर लीक हो गया, आगे जो पेपर है उनमें नकल विरोधी कानून विफल साबित नहीं होगा? जी बिल्कुल, देखिए पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है, मुख्यमंत्री होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते, एक पिता होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते, मैं जब तक जिंदा हूँ अपने युवाओं का भविष्य खराब नहीं होने दूंगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इस कठोर कानून के तहत वो लोग जेल जाएंगे जो इस जांच में दोषी पाए जाएंगे। और आगे सरकार इस बात की भी गारंटी ले रही है कि भाई इस तरह की नकल नहीं होनी चाहिए हमारे सेंटरों पर कहीं पर भी। अब जो लोग ऐसे लोग हैं संलिप्त हैं जो राजनीति में या साजिश करते हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं चिन्हित किया जाए। ये पुष्कर सिंह धामी जी का जो नकल विरोधी कानून है, इससे कहीं ना कहीं बौखलाहट है लोगों के बीच में। वो ये चाहते हैं कि इस कानून को हम कमजोर बता करके बदनाम करें सरकार को। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ लोगों की साजिश ये रही होगी कि सरकार को बदनाम किया जाए, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने दिखा दिया कि वो जो भी नियम, जो भी कानून, जो भी फैसले लेते हैं जनता के हित में लेते हैं, युवाओं के हित में। जवाब ले लेते हैं एक बार। प्रतिमा जी जवाब दीजिए। देखिए अब मैं क्या बोलूं कि कौन बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन रहा है या जो है कौन खिसियानी बिल्ली है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की आज स्थिति बड़ी अजीब हो चुकी है। पहले ये जिस चीज की बुराई करते हैं, इनके नेतागण कुछ ऐसा कर देते हैं, फिर इन्हें उसकी बड़ाई करनी पड़ जाती है। पहले ये जिस चीज की बड़ाई करते हैं, फिर इनके नेतागण कुछ ऐसा कर देते हैं कि इनको उसकी बुराई करनी पड़ जाती है। जीएसटी में आप ले लीजिए, जीएसटी का एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले उन स्लैब की तारीफें गिन गिन करके उसके लिए जो है प्रोग्राम आयोजित कर रहे थे। आज वो स्लैब घट गया क्योंकि राहुल गांधी जी ने सदैव कहा ये गब्बर सिंह टैक्स है। राहुल गांधी जी के दबाव में आकर के मोदी जी को ये स्लैब को कम करना पड़ा। अब जी उसकी जो है खूबियां गिन गिन करके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो या नेता हो जनता को बताने का कार्य करे, तो मैं समझ सकती हूँ। देखिए पुष्कर सिंह धामी जी 8 दिनों से पुष्कर सिंह धामी जी को नहीं लगा कि ये हमारे बच्चे हैं, प्रदेश के बच्चे हैं, युवा हैं, हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए, तरह तरह की बातें। अचानक उनको ये याद आ गया। देखिए ये मैंने कहा कि आपने बिल्कुल तीर चलाया, लेकिन तीर लगा जाकर आपके ही जो है पार्टी के नेताओं को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खंड खंड में बटी हुई है और ये किसी से छुपा नहीं है। यही वजह है कि आज 3.5 साल और 4 साल हो चुके हैं, आप मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। हर बार होता है पितरपक्ष के बाद करेंगे, नवरात्रों के बाद करेंगे, इसके बाद करेंगे, दिवाली के बाद करेंगे, करवा चौथ के बाद करेंगे। और मुझे लगता है 2027 का चुनाव आ जाएगा और 40 के 40 विभाग पुष्कर सिंह धामी जी जो है वो अपने पास ही मुझे लगता है रखे रहेंगे। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी दलितों का कितना सम्मान करती है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कितना सम्मान करती है, ये किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज में जितनी जो है अराजकताएं और जितने अत्याचार दलितों पर हुए हैं, बाबा साहेब अंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़ी गई है, वो किसी की भी शासन काल में नहीं हुआ और ये रिकॉर्ड है जाकर के। मुझे लगता है कि सरकारी आंकड़ा है, इसको देख लेना चाहिए। दूसरी बात, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी
उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर चुने गए थे, जिस वक्त जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी हो या गांधी जी हो, उन्हें पता था कि किस तरीके से। चलिए ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास बहस में जुड़ने के लिए। आप दोनों ने अपना पक्ष रखा और देखिए सवाल यही है आखिरकार किस तरीके से अब क्या एक तीर से दो निशान करने की कोशिश यहाँ की गई है। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि देखिए, क्योंकि अब उनको दिख गया था कि युवाओं कहीं ना कहीं उनके हित में नहीं है, सरकार के विरोध युवा जा रहे हैं, जिसके बाद अब पुष्कर सिंह धामी जो है वो जमीनी स्तर पर उतरकर युवाओं को मनाने पहुंचे और आश्वासन दिलाया कि देखिए सीबीआई जांच जो है इस मामले में होगी। कांग्रेस भी लगातार सीबीआई जांच की जो है यहां पर मांग उठा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस का यह भी कहना है कि देखिए एक पूर्व न्यायाधीश, हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में जो है ये पूरी जांच समाप्त होनी चाहिए और उन्हीं की देखरेख में जो है ये जांच आगे बढ़ानी चाहिए। खैर, राजनीति जो है वो लगातार इस मसले पर चल रही है, आगे किस तरीके से जांच होती है ये खैर देखने वाली चीज होगी। फिलहाल के लिए इस बहस में मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।